नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लाया हूँ। ये है फ्यूचर ऑफ पावर के बारे में। दुनिया में किस तरह से पावर अब बँटेगी आगे जाके। तो अब आपने देखे ये दोनों वीडियोज़ और एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है 12 तारीख को पब्लिक डोमेन में, 9 तारीख को साइन हुआ है इसी महीने की, जनवरी 9 को साइन हुआ है। इसमें पेंटागन की और अमेरिका की डिफेंस के लिए एआई स्ट्रैटेजी यानी वॉर डिपार्टमेंट के लिए एआई स्ट्रैटेजी आउटलाइन्ड है। अब आपने इसका सुन रहे होंगे पिछले 1 साल से काफ़ी कि एआई आ रहा है और एआई का बूम है अमेरिका में और डिफेंस में भी अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प के ऑफ़िस में कोई ना कोई टेक ब्रो होता है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प का कोलिशन है ना, वो उसके 2 बड़े भाग हैं। एक है टेक ब्रोस और एक है मागा बेस। तो मागा बेस तो वो है जो वोटर्स मिडवेस्ट के और अमेरिका के नेटिविस्ट वोटर्स हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिकन वॉर ना लड़े बाहर और हमारे ऊपर पैसा खर्च हो और अ, एलीट ने बहुत एन्जॉय किया है, अब हमारे ऊपर कुछ सरकार का रहम हो। टेक ब्रोज़ वो हैं, जैसे पीटर थिल और इलॉन मस्क जिन्होंने फंडिंग दी है ट्रम्प को, जो सिलिकॉन वैली में बड़े टेक के बादशाह माने जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अ, खर्चा करे उन पे और उनका बिज़नेस में रुकावट कम से कम ना डाले। तो ट्रम्प जो है वो इस बेस को भी खुश रखना चाहते हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एआई को तो वो करेंगे ही सपोर्ट अ, उस उससे एसोसिएटेड चीज़ें, पर एआई को पूरी तरह से डिफेंस में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें कुछ टेक ब्रोज़ का हाथ है जो आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, बट इसमें सिर्फ टेक ब्रोज़ और फंडर्स नहीं है, बल्कि एक और मानसिकता है, एक और आइडियोलॉजी है अ ज़हनी अमेरिकन मिडवेस्ट की और ट्रम्प की और हेगसेथ की टू मेक अमेरिका ग्रेट। अमेरिका अगर फिर से अमेरिका फर्स्ट बनेगा, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी और डिफेंस का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो कैसे अमेरिका अपनी लीड मेंटेन करे और उनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इंक्लूजन की बातें हुई और हमें उसकी वजह से पीछे रखा गया है। हम जितना कर सकते थे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में और एआई में नहीं किया। किसी तरह से ये गलत है, मेरी राय में ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पर उनका यकीन है कि हमें रखा गया, तो अब हम ये नहीं चाहते कि कोई भी रुकाव हो और उनको लगता है कि बाकियों के ऊपर नहीं है ये रुकाव, यानी कि मानवाधिकारों का, इंसानियत का। उनको ऐसा लगता है कि चाइना में नहीं है, वो भी सच बात नहीं है और वो लोग हमसे आगे निकल जाएँगे इस रेस में रशिया, चाइना। तो हम अपनी लीड मेंटेन करेंगे। तो एक वो है कि अपनी जंगी तैयारी करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और दूसरा ट्रम्प को अपने जो सपोर्टर बेस है उसको भी खुश रखना है। इसमें कुछ कंपनियों के नाम अगर आपको पहले से पता हो तो बढ़िया है, वरना मैं आपको बताऊँगा। आपने सुने भी होंगे शायद एक है पैलेंटियर वो इसमें काफ़ी है एआई में और एक एंड्यूरल ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये भी एक बहुत बड़ी एआई डिफेंस कंपनी है। तो ये इनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और अब तो सभी इस रेस में आ गए हैं, एआई की रेस में। तो इसका नतीजा क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एपिसोड जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, उसके अलग एपिसोड बनाएँगे हम जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे और ये एपिसोड एथिकल क्वेश्चंस के बारे में भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एआई के मामले में, उसके लिए भी हम अलग से ये सिर्फ़ एक पावर के ऊपर है ये एपिसोड। तो आप इस पे गौर फरमाएँ कि अ, अमेरिका लीडर है एआई में, उसके पीछे है चाइना और यूरोप-वोरप ये लोग काफ़ी पीछे हैं। पर आप इस पे ना जाएँ कि यूरोप बहुत पीछे है। आप ज़रा इनका पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर देखें इन सारे कंट्रीज़ का और इनका जीडीपी देखें इन सारे कंट्रीज़ का, उससे आपको एक आइडिया होगा कि कौन कितनी अब देखिए स्क्रीन पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर आ गया। सबसे ऊपर अमेरिका है, 900 बिलियन 1 ट्रिलियन के आसपास रहता है अमेरिका का खर्चा आजकल।
यूरोप का भी 700 बिलियन के आसपास है, तो तकरीबन 30% कम है अमेरिका से। यूरोप में मैंने यूके और यूरोप दोनों को इंक्लूड कर लिया है, और चीन का खर्चा भी अच्छा खासा है, 300 बिलियन टच कर रहा है। चीन का खर्चा कम है, पर आप इसको कम ना समझें। 2-3 चीजें इसमें। एक तो चीन में जो सिपाही को तनख्वाह जाती है, वो यूरोप और अमेरिका से काफी कम है। तो उनका सोल्जर्स की सैलरी पे बहुत कम खर्चा है। तो वो, और जो वो वेपन्स पे खर्च कर सकते हैं, उसमें उनको ज्यादा वेपन्स मिल जाते हैं, ज्यादा आर-एन-डी भी मिल जाता है उतने ही पैसे में। प्लस उनका सारा खर्चा दिखता नहीं है, क्योंकि उनका बहुत सारा खर्चा जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी पे जाता है चाइना का। तो वो आपको दिख नहीं रहा है। चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर डिफेंस एक्सपेंडिचर की बराबर ही है। फिर आप देख सकते हैं इंडिया है। इंडिया 83 बिलियन पे है, 78, 82 इस तरह से आ रहा है आजकल इंडिया का। पर इंडिया का ज्यादातर खर्चा जो है वो सैलरीज में ही निकल जाता है। तो बहुत कम बचता है वेपन्स के लिए, और आर-एन-डी के लिए तो बहुत ही कम। और उसके बाद आप उसके बराबर देख रहे हैं रशिया। रशिया का तकरीबन 150 बिलियन है। तो आजकल बहुत उठा हुआ है वॉर की वजह से। वैसे नॉर्मल टाइम पे इससे कम होता है। आजकल 8% है जीडीपी का। वैसे 4-5% होता है रशिया का खर्चा जीडीपी का। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि किसकी कितनी डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो यूरोप के पास एआई अभी नहीं है, पर यूरोप का आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जो देख रहे हैं ना, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि यूरोप कभी भी मोबिलाइज कर सकता है। यूरोप कैच अप कर सकता है। और खास अगर यूरोप मिल गया जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, जो ऑल्सो उसके नेचुरल एलाइज हैं, तो यूरोप की और जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की मिलके बहुत जबरदस्त पावर बन सकती है एआई में। अब एआई को समझने के लिए आपको जीडीपी भी समझना जरूरी है। आप टोटल इनका जरा इन मुल्कों का जीडीपी भी देखिए कि क्या जीडीपी है। तो आप देख रहे हैं अमेरिका का जीडीपी 31-32 ट्रिलियन है, यूरोप का तकरीबन 26 ट्रिलियन है, थोड़ा कम है अमेरिका से। फिर आप देखते हैं चीन का 19-20 ट्रिलियन के आसपास आ रहा है। ठीक है। इंडिया का कम है, 3.7 ट्रिलियन है, इस साल शायद 4 ट्रिलियन। तो और उससे भी कम है रशिया का 2.5 ट्रिलियन। ठीक है। पर रशिया को दो फायदे हैं। एक तो ये कि जीडीपी कम है, पर वो ज्यादा परसेंटेज खर्च करता है। इंडिया सिर्फ 2.5% खर्च करता है अपने जीडीपी का डिफेंस पे। रशिया बहुत ज्यादा खर्च करता है, उससे दुगना तिगना। दूसरी बात रशिया को ये है कि रशिया के पास बहुत सारे लेगेसी वेपन्स है, यानी कि जो पुराने वेपन्स हैं वो बहुत सारे हैं रशिया के पास। तो क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत इन्वेस्ट करता था डिफेंस आर-एन-डी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रशिया को वो फायदे हैं। पर रशिया फिर भी आप देख सकते हैं कि एक पिग्मी है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अ, क्यों अमेरिका इस तरह से कर रहा है? आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो अ, अमेरिका के अंदर एक होड़ क्यों मची हुई है? उनको ये लगता है कि हम हमेशा नंबर 1 रहे हैं। 100 साल हो गए हमें नंबर 1 बने हुए तकरीबन, तो हम पीछे ना रह जाएँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस एआई की रेस में चीन हमसे आगे निकल जाए। तो इस डर से वो पूरी तरह से इसमें एआई में घुसना चाह रहे हैं। और आप इसको तब समझ सकते हैं कि आप ज़रा सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कोई भी बड़ी आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। मिसाल के तौर पे एयरक्राफ्ट, टैंक्स, मिसाल के तौर पे सबमरीन्स, ये सब पहली बार केमिकल वेपन्स यानी कि गैस, ये सब पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैले दुनिया में। और दोनों तरफ ने ये वेपन्स बहुत जल्दी इजाद कर लिए। जर्मनी ने भी किए, और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने भी बहुत जल्दी किए। क्यों? क्योंकि जो नहीं कर पाता, वो हार जाता है ये जंग, पीछे रह जाता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एक अपना प्रेशर क्रिएट करती है। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स इट्स ओन प्रेशर कि आप पीछे नहीं रह सकते।